आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, जिसमें ब्लड फ्लो होता है। ब्लड को भी आपने पढ़ लिया, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब हार्ट को आप देखोगे, जैसे हार्ट में आपने देखा विभक्त होता है। अब यहां पे आप देख पाओगे जैसे ये मीन्स आप सपोज करो ये एक चैम्बर है, ये क्या है, एक चैम्बर है, और ये है दूसरा चैम्बर। मीन्स ये राइट साइड है, राइट आर्टरियम है ना, और ये राइट वेंट्रिकल है ना, और यहां पे देखिए एक चैम्बर और आपको दिख पा रहा होगा, और इसके ठीक नीचे एक चैम्बर लगा होगा ऐसा। ओके, तो ये क्या है, लेफ्ट आर्टरियम, ये लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपको दिख पा रहा होगा है ना। तो ये 4 चैम्बर्ड है। अब आपको पता है पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मींस इम्प्योर ब्लड को कौन लेके आता है, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आता है, वेन्स लाती है। कौन लाती है, वेन्स। जैसे सपोज दैट ये वेन्स आ रहा है, इसमें आएगा, सपोज दैट ये वेन्स है ना, इसमें आएगा। वेन्स को आप किस कलर से बनाए थे, ब्लू कलर से बनाए थे। किस कलर से, ब्लू कलर से। वेन्स बनता कैसे है, पतले पतले वेन्स से मिलके एक मोटा वेन कावा बन जाता है। मींस पतले पतले वेन्स आएंगे, इसमें मिलके एक मोटी वेन्स बनेगा, वेन कावा, जो पूरे इम्प्योर ब्लड को, इम्प्योर ब्लड मींस CO2 वाला ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस इम्प्योर ब्लड को वेन्स जो क्या करेगा, ये है वेन्स, क्या है, वेन्स। वेन्स इम्प्योर ब्लड को लाके कहां छोड़ेगा, हार्ट के किस पार्ट में, ये आप देख पा रहे होंगे राइट आर्टरियम। मींस यहां पे कैसा ब्लड आ गया, इम्प्योर ब्लड आ गया। इस राइट आर्टरियम में इम्प्योर ब्लड आ गया। कौन ले आया, वेन्स ले आया। कहां से ले आया, पूरे बॉडी से, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मींस CO2 वाले ब्लड को ले आकर के वेन्स ने कहां छोड़ दिया, हार्ट के राइट आर्टरियम में। अब सुनिए, राइट आर्टरियम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, मींस जब ये पचकेगा, तो यहां का ब्लड कहां जाएगा, वापस तो जा नहीं सकता, क्योंकि यहां वॉल्व लगा हुआ है हाफ मून शेप में। और आपको पता है कि वेन्स में वॉल्व होते हैं, आर्टरी में वॉल्व नहीं होते हैं। तो ये ब्लड कहां जाएगा, ये ब्लड चला आएगा, ये जो राइट वेंट्रिकल है यहां चला आएगा। देखिए यहां चला आया है ब्लड, पूरा भर गया इसमें। अब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा यहां भी, तो ये ब्लड वापस नहीं जा सकता। मींस ये ब्लड यहां से आएगा यहां, लेकिन ये ब्लड वापस नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि यहां पे एक वॉल्व लगा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या नाम बताया था, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व यहां पे लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये ब्लड यहां आ गया, मींस राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल से राइट आर्टरियम में वापस नहीं जा पाएगा। तो कहां जाएगा, यहां से एक ब्लड वेसल्स इस तरह से निकली होती हैं ऐसे। देखिए एक ब्लड वेसल्स है, ये स्पेशल है थोड़ा सा, ये ब्लड वेसल्स स्पेशल है। तो ये जो इम्प्योर ब्लड है वो कहां निकल जाएगा, इस तरह से लंग्स में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। देखिए हम इसके बॉडी का फ्लो बना देते हैं, ये ऐसे ब्लड में। तो ये देखिए राइट वेंट्रिकल से जो इम्प्योर ब्लड था, देखिए यहां कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड मींस कार्बन डाइऑक्साइड लिया हुआ है, मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये जो इम्प्योर ब्लड है ये कहां पे जाएगा, ये चला गया लंग्स में। कहां चला गया, ये लंग्स में। हम यहां पे लिख देते हैं लंग्स। एक लंग्स यहां पे है, एक लंग वहां पे है। तो ये लंग्स में जाने के बाद क्या होगा, ये डिवाइड हो करके कैपिलरीज फॉर्म में आएगा। कैपिलरीज क्या करेंगे, इस CO2 को लंग्स में रख देंगी, और वहां पर जो ऑक्सीजन होगा, हम इनहेल करके क्या करते हैं, लंग्स में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, है ना, एटमॉस्फेयर से। तो वहां पर जो ऑक्सीजन होगा, कैपिलरीज में ऑक्सीजन का चेंजेस होगा, फिर कैपिलरीज बन के एक फिर से एक मोटी वेन्स बना लेंगे। ये देखिए वेन्स ये बन गया, ये वेन्स यहां पे आ गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। मींस इसमें क्या मिल गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां मिला, लंग्स में। ये ऑक्सीजन मिल गया, ये ऑक्सीजन कहां चला आया, ये ऑक्सीजन चला आया हार्ट के लेफ्ट साइड में। मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके ये जो पाइप है ये कहां चला आया, इस हार्ट से भी और इस हार्ट से भी, दोनों हार्ट से ये ब्लड लाके इसमें भर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहां से आया, लंग्स से आया। ओके, कम टू द पॉइंट। हम जानते हैं कि वेन्स में कैसा ब्लड फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस इम्प्योर ब्लड। लेकिन जो हार्ट से लंग्स की तरफ जाती है, जो हार्ट वेंट्रिकल टू लंग्स, ये जो ब्लड वेसल्स है, इसको हम नाम देंगे पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम देंगे, पल्मोनरी आर्टरी। आपको पता है कि आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है, सिंगल आर्टरी ऐसी है जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। तो वो आर्टरी कौन सी है, वो आर्टरी है राइट वेंट्रिकल से निकलता है और लंग्स को जाता है, इम्प्योर ब्लड को लेके जाता है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। यू नो, पल्मोनरी जो वर्ड है वो लंग्स के लिए यूज होता है,
और आर्टरी, यहां पे इम्प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है, और जो लंग्स से ब्लड को लेके आ रही है हार्ट में, ध्यान दीजिएगा, एक तो हार्ट से ब्लड को लेके गया था लंग्स में, वो पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन जो लंग्स से ब्लड को लेके आ रहा है हार्ट में, और वो ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है, मींस उसमें क्या मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिला हुआ है, मींस वो प्योर ब्लड है, मींस लंग्स से प्योर ब्लड को लेकर के आ रहा है ये जो वेसल्स, इसका नाम होगा पल्मोनरी वेन्स। क्या नाम है, पल्मोनरी वेन्स। देखिए हमेशा वेन्स में क्या होता है, वेन्स में इम्प्योर ब्लड ही फ्लो होगा, लेकिन पल्मोनरी वेन्स जो है, जो लंग्स टू लेफ्ट आर्टरियम तक है, उसमें क्या होगा, प्योर ब्लड फ्लो होगा, उस वेन्स में प्योर ब्लड फ्लो होगा, बाकी सभी वेन्स में कैसा होगा, इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। अब देखिए जब यहां पे प्योर ब्लड पूरा भर गया लेफ्ट आर्टरियम में, तो ये इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये इस होल से कहां पहुंचेगा, ये पहुंच जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड भर चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड भर चुका है, ओके। तो यहां से वापस तो जा नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि यहां भी एक वॉल्व लगा हुआ है जिसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। क्या नाम है, बाइकस्पिड वॉल्व। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व की तरह ही ये भी बाइकस्पिड वॉल्व, जो ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, वापस उसको नहीं जाने देता, आने तो देता है, मींस वेंट्रिकल से ब्लड वापस नहीं जा सकता, आर्टरियम से आता है, वेंट्रिकल से वापस नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि वॉल्व लगा हुआ है। वॉल्व का क्या नाम है जो लेफ्ट साइड में होता है, बाइकस्पिड वॉल्व। तो बाइकस्पिड वॉल्व की वजह से लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है वो वापस लेफ्ट आर्टरियम में नहीं जा पाता। तो क्या होता है, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक ब्लड वेसल्स यहां से भी निकलती है, ध्यान दीजिएगा, एक ब्लड वेसल्स यहां से निकलती है, मोटी ब्लड वेसल्स होती है वो, उसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और वो इस तरह से पूरे बॉडी में पीछे के रास्ते से इधर से निकलेंगी, और ये प्योर ब्लड को लेके दिखने जा रहा है, और ये पीछे के रास्ते से यहां से है ना, उधर पीछे से निकलेगा इस तरह से, यहां से इस तरह से, ये देखिए प्योर ब्लड लेके जा रहा है। प्योर ब्लड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है जिस ब्लड में, मींस जिसमें O2 है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्योर ब्लड कहां से निकल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के पूरे बॉडी में फ्लो हो जाता है, इस तरह से पतली पतली नलियों में डिवाइड हो जाता है। इसको बोलते हैं मेन आर्टरी। क्या बोलेंगे, मेन आर्टरी। अब देखिए ध्यान से, आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, ये आपको पता चल गया। वेन्स में हमेशा क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, ये आपको पता चल गया। तो बॉडी में जितनी भी आर्टरी हैं सब में प्योर ब्लड मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जितनी भी वेन्स हैं सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस CO2 वाला ब्लड। बस केवल एक ही अपवाद है यहाँ पे, क्या, ये जो लंग्स से हार्ट में होता है, जैसे ये जो ब्लू कलर से देख रहे हो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये जो रेड कलर से है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जाहिर सी बात है इसमें उल्टा है, ये पल्मोनरी आर्टरी में इंप्योर ब्लड होगा, बाकी सभी आर्टरी में प्योर होगा। पल्मोनरी वेन्स में प्योर ब्लड होगा, बाकी सभी वेन्स में इंप्योर ब्लड होगा, ओके। तो ये ब्लड को लेके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहां पहुंच गई, बॉडी में पहुंच गई, बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच गई, ओके। बॉडी ऑर्गन से क्या होगा, कैपिलरीज फॉर्म में आ जाएगा। कैपिलरीज फॉर्म क्या करेंगे, CO2 को वहां से एब्जॉर्ब करेंगे, और जो ऑक्सीजन लिया रहेगा उसको वहीं पे रख देंगे। अब CO2 को एब्जॉर्ब करके वो क्या बन गया, इंप्योर बन गया। अब इंप्योर ब्लड वेन्स के थ्रू फिर से कहां पहुंचेगा, हार्ट में पहुंचेगा। हार्ट के किस पार्ट में पहुंचेगा, हार्ट के राइट आर्टरियम में पहुंचेगा। राइट आर्टरियम के बाद कहां जाएगा ब्लड, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से वापस फिर आर्टरियम में नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा हुआ है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, फिर ये चला जाएगा लंग्स में, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाकर के CO2 को मींस रखेगा, ऑक्सीजन लेगा, मींस वहां पे ब्लड प्योर हो जाएगा, और वह प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां आ जाएगा, हार्ट में। हार्ट के लेफ्ट साइड में आ जाएगा, मींस लेफ्ट आर्टरियम में आ जाएगा। लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद वह प्योर ब्लड कहां पे जाएगा, वह प्योर ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वह लेफ्ट आर्टरियम में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे क्या लगा हुआ है, बाइकस्पिड वॉल्व, जो आर्टरियम से वेंट्रिकल में ब्लड तो आने देगा लेकिन वापस लेफ्ट आर्टरियम में नहीं जाने देगा। तो फिर ब्लड कहां जाएगा, ब्लड चला जाएगा मेन आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, प्योर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने, मींस ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने, कहां, बॉडी सेल्स में, बॉडी टिश्यू में, बॉडी ऑर्गन में, ओके।
तो बॉडी ऑर्गन में फिर क्या होगा आपको पता है, ऑक्सीजन वहां पे रखा जाएगा, वहां के CO2 को फिर से वो एब्जॉर्ब करेगा ब्लड वेसल्स, फिर कहां वेन के थ्रू कहां पहुंचेगा, हार्ट में पहुंचेगा। इस तरह से ये सर्कुलेट करता रहता है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। फंक्शन ऑफ हार्ट मींस हार्ट में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। हार्ट जब एक बार पचकता है तो सिस्टोलिक प्रेशर, जब एक बार फूलेगा तो डायस्टोलिक प्रेशर। तो हार्ट का एक रिदमिक पोजीशन होता है। मैंने आपको बताया कि 0.3 सेकेंड में सिस्टोलिक होगा और 0.5 सेकेंड में क्या होगा, डायस्टोलिक होगा, यानी 0.8 सेकेंड में एक हार्ट बीट कंप्लीट होगी। उस हार्ट बीट में क्या करता है, ये वेन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा और आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजेगा। यही काम होता है हार्ट का। सो हार्ट इज अ मस्कुलर पंप जो कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। और मैं आपको बताता हूं, हार्ट का जो ये वाला पार्ट आप देख पा रहे होगे, ये वाला ये जो खाली ये मसल्स है यहाँ पे, कार्डियक मसल्स, और इसमें ये दो आपको वॉल दिखाई पड़ रहा होगा। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, पेरिकार्डियम लिक्विड। ये क्या करता है, हार्ट को बाहर के जल से, मिस धक्कों से बचाता है, पेरिकार्डियम लिक्विड। ओके, सो कम टू द पॉइंट। हार्ट का फंक्शन हमने देख लिया, हार्ट के 4 चैम्बर्ड हैं। कि अब आपको ये पता चल गया होगा कि हार्ट के राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होगा, हार्ट के लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होगा। हार्ट का राइट साइड किसी भी तरह से लेफ्ट साइड में मिला नहीं हुआ है। तो देखिए, हार्ट से 2 सर्कुलेशन हो रहा है, ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन होता है। देखिए, सर्कुलेशन का मतलब क्या है, सर्कुलेशन सर्किल वर्ड से निकल के आया है। सर्किल का मतलब गोला, क्या होता है, सर्किट का मतलब गोला। जैसे एक चीज यहां से अगर चले फिर यहीं पे चला आए, यहां से चले फिर यहीं पे चला आए, तो ये देखिए सर्कल बन गया ना। जैसे अब यहां से चलेगा फिर यहीं चला आएगा तो एक सर्कल बन जाएगा। ओके, तो सर्कुलेशन का मतलब होता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन का मतलब होता है कि ब्लड जो है चारों तरफ फ्लो होकर के फिर वहीं पे आए, ब्लड चारों तरफ फ्लो होकर के फिर वहीं पे आए। तो देखिए, ह्यूमन बींग्स में क्लोज सर्कुलेशन है और डबल सर्कुलेशन है। ये आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, इन ह्यूमन बींग्स क्लोज सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मींस हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन टू हार्ट। मींस अगर हम यहां पे जैसे ये लिखते हैं, यहां पे लिख दिया हमने बॉडी ऑर्गन्स और यहां पे लग दिया हमने हार्ट। क्या लिख दिया, हार्ट। तो एक बार हार्ट से बॉडी ऑर्गन में ब्लड जाता है, फिर बॉडी ऑर्गन से हार्ट में आता है। ये तो क्लियर हो रहा आप। मींस ये हार्ट में, फिर बॉडी ऑर्गन में, फिर हार्ट में, फिर बॉडी ऑर्गन में। मींस एक सर्कल तो ये बन गया ना। अब उसके बाद देखिए, एक बार हार्ट से ब्लड जो है लंग्स में जाता है। कहां जाता है, लंग्स में जाता है, और फिर लंग्स से हार्ट में आता है। देखिए, ये हार्ट से देखिए इंप्योर ब्लड लंग्स में गया और लंग्स से फिर हार्ट में आ गया ना। मींस हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स। तो एक सर्कल ये बन गया। तो एक ये देखिए, हार्ट यहां पे है, यहां लिख देते हैं बॉडी। क्या लिखेंगे, बॉडी। देखिए, बॉडी ऑर्गन से हार्ट में जा रहा है, हार्ट से बॉडी ऑर्गन में आ रहा है। एक सर्कल ये, एक सर्कल ये। तो सर्कुलेशन जो हो रहा है बॉडी में, वो डबल सर्कुलेशन हो रहा है। आपको डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया ना। मींस बॉडी ऑर्गन टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, इस तरह से ये सर्कल चल रहा है, सर्कुलेशन चल रहा है। और हार्ट टू लंग्स और लंग्स टू हार्ट, एक सर्कल ये चल रहा है। तो डबल सर्कुलेशन हो रहा है। इसमें याद रहे आपको, डबल सर्कुलेशन से क्या होता है, इसमें प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड कहीं पे मिलते नहीं है। मींस इसमें जो शुद्ध रक्त होता है और जो अशुद्ध रक्त होता है, वो दोनों अलग अलग होते हैं, कहीं भी मिलते नहीं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे सपोज दैट आपने देखा, क्या देखा, जैसे यहां पर हम इस तरह से बना देते हैं 4। जैसे सपोज दैट ये हार्ट है, हार्ट से, हार्ट में जो है देखिए यहां से ब्लड आएगा, ब्लड इसी पार्ट में रहेगा। देखिए, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल में ये जो इम्प्योर ब्लड आया, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल से फिर कहां चला गया, लंग्स में चला गया। मतलब ये जो पार्ट है, ये पार्ट मींस पूरे बॉडी से हार्ट में आया, हार्ट से लंग्स में चला गया। ये वाला पार्ट हम इसको ऐसे बनाते हैं, ब्लू कलर से बना देते हैं। मींस इम्प्योर ब्लड पूरे बॉडी से आया हार्ट में और हार्ट से चला गया लंग्स में। तो देखिए, कहीं भी मिला नहीं है, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, और फिर ये चला गया लंग्स में। कहीं मिला प्योर ब्लड से, नहीं मिला। ये इम्प्योर ब्लड कहां चला गया, लंग्स में। और लंग्स में आपको पता है CO2 को रख करके ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा। ये ऑक्सीजन लेते ही ये क्या बन जाएगा, प्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर प्योर ब्लड कहां पे आता है, हार्ट में आता है। प्योर ब्लड देखिए कहां पे आया, लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर पूरी बॉडी में चला गया। मींस इम्प्योर ब्लड से वो कहीं मिला नहीं। फिर ये देखिए, लंग्स से बॉडी ऑर्गन, लंग्स से हार्ट में, और हार्ट से पूरे बॉडी ऑर्गन में चला गया। तो प्योर ब्लड देखिए इधर है, और बॉडी ऑर्गन में O2 लेके जब जाएगा तो यहां CO2 ले लेगा, फिर ये इम्प्योर बन जाएगा। तो देखिए, इम्प्योर ब्लड एक तरफ, प्योर ब्लड तरफ। कुल मिलाकर के डबल सर्कुलेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड कहीं पे मिक्सअप नहीं होते हैं। ओके, सो कम टू द पॉइंट। हम इसी को एक फ्लो चार्ट में समझते हैं। ये एक फ्लो चार्ट हम देखते हैं।
जैसे अभी आपने देखा हार्ट में किस तरह से वेन्स किस पार्ट में इम्प्योर ब्लड को लेता है, लंग्स में फिर प्योर होने के लिए भेज